हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाई हैज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बिकम एसेंशियल, स्टेट द मेजर्स टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स को बचाना क्यों जरूरी हो गया है। आगे बोला है स्टेट द मेजर्स, मेजर यानी कि उपाय, यानी कि वे, तरीके बताना है कैसे इन वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। जंगलों के साथ साथ एनिमल्स भी इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं इंसानों के लिए। रिसोर्स यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, वैसे तो हमने इसको ऑलरेडी इन डिटेल में आपको समझा चुके हैं। रिसोर्स यानी कि हर वो चीज जो कि इंसान की नीड को, इंसानों की जरूरत को पूरा करने के लिए यूज होते हैं, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। तो वही बोला है कि इंसानों के लिए जंगल के साथ साथ एनिमल्स भी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो वाइल्ड एनिमल्स हमको देते हैं मीट यानी कि मांस मिलता है उनसे, जिससे कि लोगों का पेट भरता है। सब कोई नहीं खाते बट कुछ लोग खाते हैं स्टूडेंट्स, ओके। तो मीट मिलता है, मांस मिलता है खाने के लिए। उनकी स्किन मिलती है। तो जो स्किन मिलती है उन एनिमल्स की, उन स्किन का यूज रॉ मटेरियल में होता है कई चीजों के लिए, जैसे कि कपड़ों के लिए, शूज वगैरह के लिए, जो स्वेटर पहनते हैं आप ठंडियों में, वूल, वो सब चीजें जो है हमको इन एनिमल से ही मिलती है। उसके अलावा जो आइवोरी है, आइवोरी मतलब हाथी के जो दांत होते हैं वो भी यूज होते हैं बहुत सारी चीजों में। तो इस तरीके से जो वाइल्ड एनिमल्स है वो हमको देते हैं मीट, स्किन और आइवोरी और एक्सेट्रा, यानी कि और भी बहुत सारी चीजें हैं। जंगलों के साथ साथ इंसानों ने मर्सीलेसली यानी कि निर्दयता से, बेरहमी से डिस्ट्रॉय कर दिया है, खत्म कर दिया है वाइल्ड लाइफ को भी, यानी कि एनिमल्स को भी खत्म करते जा रहे हैं इंसान। तो इस वजह से कि इंसान जो है वो निर्दयता से, बेरहमी से मारते जा रहा है वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स को। इस वजह से जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स है, वो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन तक पहुंच गए, यानी कि खत्म होने की कगार तक पहुंच गए। वो भी खत्म होने वाले हैं क्योंकि ह्यूमन इनको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं सब्सटेंशियली, यानी कि काफी हद तक के, ओके। सब्सटेंशियली यानी कि काफी हद तक के जो टाइगर्स के नंबर हैं, जितने टाइगर्स हैं, लॉयंस हैं, एलिफेंट्स हैं, राइनोज हैं, ये सारे एनिमल्स हैं, एक्सेट्रा और भी एनिमल्स हैं जो कि डिक्रीज हो गए, बहुत कम हो गए। यहाँ तक कि कुछ स्पेसीज जो हैं इन एनिमल्स की, वाइल्ड लाइफ की, तो कुछ जातियां, प्रजातियां जो हैं इन एनिमल्स की, वो इन डेंजर यानी कि उस खतरे तक पहुंच गए हैं कि वो आने वाले कुछ ईयर्स में, कमिंग ईयर्स में, कुछ सालों में वो कंप्लीटली एक्सटिंक्शन हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे। उनका कोई भी एक भी उस टाइप का एनिमल्स बचेगा ही नहीं। ये ड्यूटी है और ये विश्वास है हर नागरिक का। ये जो वाइल्ड लाइफ है, ये जो एनिमल्स है, ये हमारे लिए हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेज, यानी कि भगवान की दी हुई विरासत है, जिसको हमको पास करना है, पहुंचाना है हमारे फ्यूचर जनरेशन तक के। जो आने वाली जनरेशन है वो भी इन एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को देख सके। तो हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, यानी कि जो हमको हमारे पास्ट से मिला है। तो इस तरीके से हर नागरिक का ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो इन नेचुरल हेरिटेज को, विरासत को, जो कि हमको हमारे पास से मिला हुआ है, इसको हम पास करें हमारे फ्यूचर जनरेशन तक के। तो इस तरीके से इन वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, बचाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि ये नेचुरल तरीके से ग्रो कर सके, बढ़ पाए और ओरिजिनल फॉर्म में जैसे थे वैसे ही आगे भी हमको देखने को मिले। तो ये था वो रीजन कि क्यों इनको कंजर्व करना जरूरी है। अब हम देखेंगे मेजर्स यानी कि उपाय, कि कैसे इन वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स को हम बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। मेजर्स टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ, यानी कि एनिमल्स को बचाने के उपाय या तरीके। चलिए देखते हैं वन बाय वन। फॉलोइंग एफर्ट्स कैन बी इनिशिएटेड फॉर प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ, यानी कि स्टूडेंट्स फॉलोइंग यानी कि नीचे दिए हुए हैं कुछ एफर्ट्स, कुछ कोशिशें, कुछ मेहनत करनी होगी। तो नीचे कुछ दिए हुए एफर्ट्स है यहाँ पे जो कि शुरू किए जा सकते हैं, इनिशिएट किए जा सकते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए। सबसे पहला एफर्ट है वाइल्ड लाइफ को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन इन वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स को कंट्रोल करना ऐसे चाहिए कि बिना हार्म किए हुए, बिना नुकसान पहुंचाए हुए उनके नेचुरल हैबिटेट को, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, जो नेचुरल घर है, हैबिटेट यानी कि घर, तो जो उनका नेचुरल घर है यानी कि फॉरेस्ट होता है उनका नेचुरल घर, तो इन फॉरेस्ट को बिना नुकसान पहुंचाए हुए इन एनिमल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। सेकेंड एफर्ट है वाइल्ड लाइफ यानी कि एनिमल्स का जो हंटिंग होता है, शिकार करना होता है,
उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, पाबंदियां लगाना चाहिए कि कोई भी इन एनिमल्स का शिकार न कर सके। थर्ड एफर्ट है इन फॉरेस्ट के एरियाज में, इन जंगल के एरियाज में स्टेब्लिश करना चाहिए, बनाना चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व को। तो बायोस्फीयर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने आपको बता चुके हैं। ये अर्थ का वो हिस्सा होता है, वो टुकड़ा होता है जमीन का जहां पर लाइफ जो है, जीवन जो है पॉसिबल होता है। यहाँ पे ये बोल सकते हैं लाइफ कब पॉसिबल होती है, जब लैंड हो, जमीन हो रहने के लिए, पीने के लिए पानी हो, और तीसरा ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए एयर हो। तो वही है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। अगर ये तीनों चीजें होती है तभी बायोस्फीयर बनता है। यानी कि इन जंगलों में आपको ऐसी चीजें बनानी चाहिए जिससे कि इन एनिमल्स का जीवन पॉसिबल हो, वहां पे जमीन भी हो, पानी पीने के लिए भी हो, और हवा भी हो सांस लेने के लिए। सेटअप करने की, बनाने की जरूरत है, जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, सेंचुरीज हो गई। अभी नेशनल पार्क और सेंचुरीज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे प्लेसेस जहां पे एनिमल्स को आप हंट नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते, और इसके साथ ही उनके लिए एक नेचुरल हैबिटेट होता है, नेचुरल घर होता है जंगल, जहां पे वो खुले तरीके से रह सकते हैं। तो उन प्लेसेस को हम बोलते हैं नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। इंडेंजर्ड स्पेसीज, ऐसी स्पेसीज, ऐसे वाइल्ड एनिमल्स जो कि इंडेंजर्ड स्पेसीज है, यानी कि वो खत्म होने के खतरे पे है, या उनको खतरा है कि वो कहीं खत्म न हो जाए। तो वाइल्ड एनिमल्स की कुछ स्पेसीज खत्म न हो जाए तो उनको रीसेटल करने के लिए, वापस से बनाए रखने के लिए नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज हमको सेटअप करने होंगे। नेक्स्ट एफर्ट है वाइल्ड लाइफ को मैनेज करने के लिए, एनिमल्स को मैनेज करने के लिए स्कीम्स लानी होगी, नए नए स्कीम्स, नए नए प्लान्स, नए नए आइडियाज बनाने होंगे। न केवल आइडियाज बनाने होंगे, स्कीम्स बनानी होंगी, बल्कि ऑनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। ऑनेस्ट यानी कि ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करने का मतलब उन स्कीम्स को अप्लाई करके उस स्कीम्स को फॉलो भी करना चाहिए, सिर्फ स्कीम बनाने से नहीं होगा। तो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट स्कीम्स को ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट भी करना होगा, अप्लाई करना होगा, उसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। ओके, नेक्स्ट एफर्ट है एजुकेशन देना होगा और अवेयरनेस यानी कि जानकारी देनी होगी। किस बारे में, कि वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों के टूवर्ड्स यानी के तरफ लोगों की जो मेंटलिटी है, जो लोगों का नजरिया है, जो लोगों की सोच है, वो चेंज हो सके। तो उनमें चेंज आने चाहिए, बदलाव आने चाहिए। उसके लिए हमको ऐसा एजुकेशन बनाना होगा या अवेयरनेस, जानकारी बनानी होगी, ताकि हर लोगों तक ये चीज पहुंच पाए कि हमको वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इन सभी उपायों को फॉलो करने की जरूरत है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।